जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बात करेंगे उस आबदोज़ के हवाले से जो बहरे ओकियानूस की गहराइयों में कहीं खोई हुई है। और जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद अब से 20 या 25-30 मिनट के बाद उसकी जो ऑक्सीजन है वो ख़त्म हो जाएगी। इस आबदोज़ के हवाले से जो ख़बर है वो ये कि इतवार 18 जून को इस आबदोज़ के अंदर पाकिस्तानी एक बहुत बड़े बिज़नेस ग्रुप एंग्रो के वाइस चेयरमैन शहज़ादा दाऊद अपने बेटे के साथ टाइटैनिक जो कि बड़ा मशहूर ज़माना जहाज़ था, वो उसकी बाकियात का जायज़ा लेने के लिए बहरे ओकियानूस की गहराइयों में गए। ये जो आबदोज़ थी, इस आबदोज़ की जो लिमिट है, यानी कितने घंटे तक ये ऑक्सीजन बरकरार रख सकती है ज़ेरे यानी समंदर की तहों में पानी के ज़ेरे असर, तकरीबन 96 घंटे की इसके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि 96 घंटे तक ये 6 अफराद को पानी के अंदर रखने की सलाहियत रखती है। तो वो 96 घंटे जुमेरात के दिन यानी आज जुमेरात 4 बजे इख्तिताम को पहुँच जाएंगे और तकरीबन अपनी रवानगी से 1.5 घंटे बाद ही आबदोज़ अपना राब्ता इसका मुनक़ते हो गया था। जो ज़मीन पर मौजूद कंट्रोल सेंटर था, इस आबदोज़ का मकाम था, कंट्रोल मकाम, वहाँ से उसके बाद से अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, ये सारी इसकी एजेंसीज़, इसकी जितनी अथॉरिटीज़ हैं, इसके जो कोस्ट गार्ड का अमला है, इसका जितनी भी इसकी नेवी है इन ममालिक की, वो सारी इस आबदोज़ को ढूंढने में मसरूफ़ अमल है। अब पाकिस्तानी हमारे हज़रात उलमाए कराम तो नहीं, हमारे अवाम जो उलमाए कराम बने होते हैं अपने तय। अब एक कंपैरिज़न है, वो कंपैरिज़न ये है, वो कहते हैं कि जी देखें, वहाँ यूनान के समंदर में 700 लोग डूब गए, किसी ने हरकत तक नहीं की, किसी ने एक जो है ना वो कोशिश नहीं की उनको बचाने की, और इधर 2 लोग जो हैं वो चूँकि मालदार हैं, बिजनेसमैन हैं, तो उनको बचाने के लिए सारी दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज़, बेहतरीन क़ुव्वतें और बेहतरीन से बेहतरीन मशीनरी वो बरोकार लाई जा रही है। कैसा दोहरा मेयार है भाई, इसमें दोहरे मेयार की क्या बात है। सबसे पहले तो जो लोग शहज़ादा दाऊद के इस सफ़र को अयाशी कह रहे हैं, उनको शायद पता नहीं है कि अयाशी क्या होती है और अल्लाह ताला की तख्लीक़ात या अल्लाह ताला की मज़ाहिर को देखने का जो एक जज्बा होता है, उसमें क्या फ़र्क होता है। देखें, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद क्या फ़रमाया, कुल सीरू फ़िल अर्ज़, जाओ दुनिया घूमो मेरी, ये दुनिया मेरी, जहाँ जहाँ आप जाओगे हर हर मकाम मेरी ज़ात का पता देगा आपको। तो फिल अर्ज़ से मुराद, सीरो फिल अर्ज़ से मुराद सिर्फ अर्ज़ से मुराद ज़मीन नहीं है, वो एक ज़ाहिर है एक पूरा उसके अंदर एक जामियत है कि जहाँ जहाँ मेरी कुदरत के नमूने तुम्हें नज़र आएँ और उनका इम्कान मिले तो उनको जाकर देखो, ताकि मेरी ज़ात का तुम्हें पता चले। ये टाइटैनिक क्या था जो 1912 में गर्क हुआ? ये टाइटैनिक ये था जिसको बनाने वाले ने दावा किया था कि कुछ भी हो जाए, तूफ़ान आए, ख़िज़ां आए, बहार आए, यानी सुनामी आए, ये मेरा जहाज़ नहीं डूब सकता। पहले ही सफ़र में अल्लाह ताला ने उसके इस दावे को, उसके तकब्बुर को खाक में मिलाया और वो आज भी बहरे ओकियानूस की तहों में उसका मलबा दुनिया के लिए निशान इबरत है। तो अगर कोई मुसलमान उसको देखने के लिए जाता है, उसकी बाकियात को देखने के लिए जाता है, तो वहाँ जाकर उसको अल्लाह की ज़ात का एहसास नहीं होगा क्या, कि वो खुदा सबसे बड़ा है जिसने उन सारे दावों को गलत साबित कर दिया कि मेरी कुदरत के सामने तुम कोई दावा नहीं कर सकते हो। तो इसमें क्या बुराई है, कौन सी अयाशी होगी? खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ने किसी को वसअत दी है, ताकत दी है, कुव्वत दी है, तो वो जाए देखे खुदा की कुदरत को भाई। अब इसको एक बात तो ये है, दूसरा ये है कि अगर यूनान के समंदर में 700 लोग बेयारो मददगार तड़प तड़प के मर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके लवाहिकीन को सब्र दे। हमने उस पर वीडियो की, तो यूनानी कोस्ट गार्ड की गलती है, उस पर सारी दुनिया मुतालबा कर रही है, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बहुत गलत किया उन्होंने, हमने भी बात की इस पर। तो भाई अगर उन्होंने गलती की है तो क्या हम ये चाहते हैं कि यहाँ इन 2 जो ये शख्सियात हैं, बल्कि 6 शख्सियात उसमें मौजूद हैं उस आबदोज़ में, 2 पाकिस्तानियों के अलावा बाकी लोग भी हैं उसमें, तो क्या उनको भी बेयार मददगार छोड़ देना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि यूनान वालों ने गफलत की? मतलब आप बताएं ना, ये कंपैरिजन आखिर किस बुनियाद पर है भाई? वहाँ गलती है तो अब यहाँ कम से कम गलती नहीं करनी चाहिए। किसी एक जान की कीमत खुदा के नज़दीक इस कायनात की, पूरी कायनात की हर चीज़ से बढ़कर है, ये आपको पता है ना। यानी ये पूरी कायनात एक तरफ खड़ी हो जाए और एक इंसानी जान की कीमत एक तरफ हो, तो वो इंसानी जान की कीमत वाला जो पलड़ा है ना, वो झुक जाएगा बॉस। तो मुझे बताएं, अगर 2-3 मुल्क मिलकर अपनी मशीनरी बरोई कार लाकर उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो उस इंसानी जान की कीमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, कख भी नहीं है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वक्त देखें, और ख़ास तौर पर मैं बताऊं, एंग्रो ग्रुप है पाकिस्तान के अंदर, उनके ऑपरेशंस हैं,
यकीन करें एंग्रो ग्रुप की वजह से कितने गरीब उनका रोज़गार वाबस्ता है, आपको पता है? यानी कितने ही गरीब, यानी लाखों की तादाद में, मैं बिला मुबालगा आपको कह रहा हूँ। आप उनकी इंडस्ट्रीज़ का नाम लेते चले जाएँ और उनमें तादाद गिने, जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, जितनी एम्प्लॉयमेंट उन्होंने पाकिस्तान को दी है, जितनी खिदमत वो पाकिस्तान के अपने टैक्स के पैसों से कर रहे हैं। तो यार ऐसी फैमिली को हम इस तरह से अपनी बातों, अपने तज्ज़ियों, तबसरों से और फेसबुक की तबसरों से तकलीफ़ दे रहे हैं, इस ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जब उनके साथ खड़े होने की बात थी। और एंग्रो ग्रुप जितनी फलाही सरगर्मियाँ करता है पाकिस्तान में, उसकी तो शायद उसका काउंट ही नहीं है। और मैं ज़ाती तौर पर इस फैमिली की मिजाज को थोड़ा बहुत जानता हूँ। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की रज़ा के लिए सारा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा नाम और नमूद की भी इनको आदत नहीं है। तो इसलिए ये एक सदी से ज़्यादा इनका बिज़नेस का तजुर्बा है, बैकग्राउंड है। इन्होंने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है, स्टिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला और तौफ़ीक़ात दें। और अल्लाह ताला ये जो एक गुमशुदगी है, अल्लाह ताला से बहुत दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इसको जल्द अज़ जल्द, यानी 96 घंटे तो हमारी दुनिया वालों की लिमिट है ना जी, 96 घंटे तक ऑक्सीजन है। अल्लाह ताला चाहे तो 96 दिन की ऑक्सीजन भी हो सकती है। अल्लाह ताला चाहे तो 96 महीने भी उस ऑक्सीजन को बढ़ा सकते हैं। खुदा की, जो खुदा उस टाइटैनिक को डबो सकता है, वो खुदा इस छोटी सी आबदोज़ को जो है वो ज़िंदा बाहर भी तो निकाल सकता है सही सलामत। तो खुदा के फ़ैसले उसी के हाथ में हैं और उसी के इख्तियार में हैं। कोई और तख़मीना तो लगा सकते हैं हम, लेकिन हम कोई फ़ाइनल फ़ैसला नहीं कर सकते। बेशक आज 4 बजे उनकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई है, लेकिन हम अल्लाह ताला से बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से उम्मीद लगाते हैं कि अल्लाह करीम उन जितने लोग उसमें मौजूद थे, ख़ास तौर पे शहज़ादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, उनकी बख़ैर आफ़ियत वापसी हो, उनकी फ़ैमिली के साथ नेक तमन्नाएँ हैं। और आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता है, इस तरह के मौक़ों के ऊपर, हसास मौक़ों के ऊपर ना तो कंपैरिज़न किया करें और ना ही किसी के अय्याश होने के फ़ैसले किया करें। शायद अगर हम इस तरह की मौक़ों के ऊपर अय्याशी के हुक्म लगाते हैं तो फिर हम अल्लाह ताला के अहकाम को, उसकी कुदरत के मिज़ाज को फिर हम नहीं जानते, उससे नावाक़फ़ियत है और कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करे। हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है। और साबका हादसा जो कश्ती, यूनान कश्ती वाला था, वो इससे भी बहुत बहुत बड़ा हादसा था। ज़ाहिर सी बात है, अल्लाह ताला के नज़दीक तो अमीर और गरीब की कैटेगरी नहीं है ना। यहाँ अगर 2 लोग हैं तो वहाँ ज़ाहिर है पाकिस्तान के 200 से ज़्यादा, 400 के करीब लोग बताए जाते थे। तो उनमें से चंद ही लोग बच पाए हैं। तो अल्लाह ताला बहुत आफ़ियत फ़रमाए। अपना बहुत ख़्याल रखें और इस मौके के ऊपर अफ़वाहों से गुरेज़ करें, दुआओं का एहतमाम करें और जितना पॉजिटिव किरदार अपना अदा कर सकते हैं वो करें। और ख़ास तौर पे अपने लफ्ज़ों से उस फैमिली को जो इस वक्त पहले ही मुश्किल में है उसको हर्ट ना करें। इससे अल्लाह भी नाराज़ होगा और अल्लाह के बंदे भी नाराज़ होते हैं, और अल्लाह के बंदे नाराज़ हों तो खुदा कभी राज़ी नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम।